Good morning, guys. Once again, welcome back on your YouTube channel Biochem Eduxer. Guys, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत कुछ बताया था. एक्चुअली पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में एक वीडियो में बता पाना बहुत मुश्किल है, बट मैंने कोशिश किया था कि कुछ आपको बता सकूं. एंड वंस अगेन एक नया वीडियो बना रहा हूं पीरियोडिक टेबल के ऊपर, जिसमें आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं. गाइस, देखेंगे आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ पीरियड इज इक्वल टू रोज. इसका क्या मतलब है? मैंने बताया था आप लोगों को दैट इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स हैव समथिंग इन कॉमन इफ दे आर इन द सेम रो. ओके गाइस, रो इज नथिंग बट पीरियड, और जो पीरियड होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है. गाइस, ऑल ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियड हैव द सेम नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ये भी बात मैंने बताया था दैट ऑल द एलिमेंट्स इन द पीरियड, यानी किसी एक पीरियड में जो भी एलिमेंट्स हैं अगर वो एक ही पीरियड में है तो उनके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स की वैल्यू सेम रहेगी. एवरी एलिमेंट इन द टॉप रो यानी फर्स्ट पीरियड हैज़ वन ऑर्बिटल. वाई? बिकॉज फर्स्ट रो कहने का मतलब वो फर्स्ट पीरियड है, और फर्स्ट पीरियड इज इक्वल टू, मतलब ये बताना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या नंबर ऑफ शेल्स होते हैं. गाइस, ऑल द एलिमेंट्स इन द सेकेंड रो मीन्स इन द सेकेंड पीरियड हैव टू ऑर्बिटल्स. लाइकवाइज अगर हम कहें थर्ड रो में, तो थर्ड रो में 3 शेल्स होंगे, फोर्थ रो में 4 शेल्स होंगे, एंड सो ऑन. गाइस, ठीक है. उसके बाद आप देखेंगे द पीरियोडिक टेबल हैज़ अ स्पेशल नेम फॉर इट्स कॉलम. जो पीरियोडिक टेबल होता है उसके कॉलम के लिए भी एक स्पेशल नेम होता है. गाइस, व्हेन अ कॉलम गोज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि जब भी कॉलम ऊपर से लेकर नीचे की ओर आता है तो हम उसको ग्रुप कहते हैं. गाइस, यानी कि ग्रुप का मतलब क्या हुआ? कॉलम हो गया. देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर दैट द एलिमेंट्स इन द ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर ऑर्बिटल. यानी कि किसी भी ग्रुप में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेम होते हैं. एवरी एलिमेंट इन द फर्स्ट कॉलम हैज़ वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर शेल. आउटर शेल को वैलेंस शेल कहा जाता है, एंड वैलेंस शेल में नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं. उसको क्या कहते हैं? उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं. गाइस, ठीक है. As you keep counting the column, you will know how many electrons are in their outer shell. मतलब outer shell में, valence shell में कितने electrons हैं आप वो देख सकते हैं. There are some exceptions in the order of when you look at the transition element, but you get the general idea. Transition element के बारे में थोड़ा सा concept अलग है जो कि हम आगे देखेंगे. गाइस, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? What do all the numbers mean? देखिए यहाँ पर एक सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है. कार्बन का एग्जांपल लिया है मैंने, जिसमें ऊपर में एटॉमिक नंबर लिखा है, नीचे में एटॉमिक वेट लिखा हुआ है. एटॉमिक नंबर 6 है. इसका क्या मतलब हुआ? एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हुआ? गाइस, एटॉमिक नंबर का मतलब मैंने बताया था कि नंबर ऑफ आइदर इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस एज वेल एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड. यानी कि इलेक्ट्रॉन के नंबर जितने रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी होते हैं. गाइस, ठीक है. ओके, देखिए उसका सिम्बॉल के नीचे उसका नाम भी लिखा हुआ है. एटॉमिक मास नीचे में लिखा हुआ है. ओके. अच्छा, एटॉमिक मास के बारे में मैंने इससे पहले बताया था आप लोगों को. एटॉमिक मास किसे बोलते हैं? एटॉमिक मास का मतलब हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमको न्यूक्लियॉन्स की वैल्यू मिलेगी, एंड न्यूक्लियॉन्स दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास होता है. गाइस, ओके. उसके बाद हम देखते हैं ज़रा, उसके बाद क्या है स्क्रीन पर देखिए. ये पीरियोडिक टेबल का डायग्राम हुआ जिसमें हाइड्रोजन एंड अदर एलिमेंट लोकेशन आप देख लीजिए. 18th ग्रुप की लोकेशन देख लीजिए. लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड की पोजीशन देख लीजिए. चलिए आगे देखते हैं. अल्कली मेटल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. अल्कली मेटल किसे बोलते हैं? गाइस, देखिए अल्कली मेटल जो होते हैं वो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये अल्कली मेटल्स होते हैं. दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स दैट डू नॉट अकर फ्रीली इन नेचर. ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे तो कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे, चाहे वो ऑक्साइड हो, फॉस्फाइड हो, कार्बाइड हो, हाइड्राइड हो, एंड सो ऑन. मेलिएबल होते हैं ये, डक्टाइल भी होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एंड दे कैन एक्सप्लोड इफ़ द वाटर इज़ फॉल ऑन दैट. मतलब कि वाटर से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. इवन पोटेशियम तो इतना ज़्यादा रिएक्टिव है गाइस कि ये मॉइस्चर में वो फायर कैच करता है. ओके, दे आर वेरी मच रिएक्टिव. नेक्स्ट देखेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये जो है वो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, जिसमें नाम है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. दे आर ऑल्सो मेटालिक इन नेचर. दे आर हाईली रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव, बट अल्कली मेटल से थोड़ा कम होते हैं. दे आर हार्डर, डेंसर देन फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, एंड दे आर नॉट
फाउंड फ्री इन नेचर। गाइस एक बात आप याद रखिए, जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो उतना ही ज़्यादा कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। इसका मतलब है कि वो कभी भी फ्री स्टेट में या प्योर फॉर्म में नहीं मिलने वाला। उसके बाद देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में मैंने बताया हुआ है। ट्रांजिशन मेटल, दे आर शाइनी, दे आर डक्टाइल, malleable, and they conduct heat and electricity. They can put more than 8 electrons in outer shell. अपने outer shell में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं ये। ओके इनको ट्रांजिशन क्यों बोला जाता है? ट्रांजिशन का मतलब हुआ गाइस कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के बीच में आते हैं, और जो एस और पी के बीच में आते हैं उनको ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, बिकॉज दे कैन ट्रांजिस्ट इलेक्ट्रॉन। ओके गाइस, दे कैन पुट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें लिखा ही हुआ है कि भाई वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखने वाले जो हैं वो सिंपल एलिमेंट तो होंगे नहीं। आयरन, कोबाल्ट, निकल आर द ओनली एलिमेंट्स नोन टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। ये कुछ ऐसे एग्जांपल बताए हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में या ट्रांजिशन मेटल्स में जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखते हैं गाइस। ओके, नाउ रेयर अर्थ एलिमेंट, मैनी आर मैन मेड। जो जितने भी रेयर अर्थ एलिमेंट हैं बहुत कुछ मैन मेड बनाए हुए हैं। देखिए ज़रा ध्यान से, जो दो आपको दिख रहे हैं, दो पीरियड्स, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की सीरीज़ है। जो सबसे ऊपर वाला है लैंथेनम से लेकर ल्यूटेशियम तक, वो लैंथेनॉइड की सीरीज़ कहलाता है, और ठीक उसके नीचे एक्टिनम से लेकर लॉरेंशियम तक ये जो है एक्टिनॉइड की सीरीज़ कहलाता है। और दे आर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव। अदर मेटल्स में देखेंगे आप एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टीन, थैलियम, लेड, बिस्मथ, दे आर डक्टाइल एंड मेलिएबल, आर सॉलिड एंड हैव अ हाई डेंसिटी। इनका जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा रहता है। मेटलॉइड के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? मेटलॉइड के बारे में तो मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको कि मेटलॉइड जो होते हैं वो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं गाइस। मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टीन, टेलुरियम, पोलोनियम, दे आर मेटलॉइड। दे हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, एंड सम ऑफ द मेटलॉइड्स आर सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर किससे कहते हैं गाइस? जो नॉन कंडक्टर एंड गुड कंडक्टर के बीच की जो स्टेज होती है उसको सेमी कंडक्टर कहते हैं। इट मीन्स दे कैन कैरी एन इलेक्ट्रिकल चार्ज अंडर द स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन रहेगी तो ही वो गुड कंडक्टर बनेंगे। एंड द प्रॉपर्टी मेक्स मेटलॉइड यूजफुल इन कंप्यूटर्स एंड कैलकुलेटर्स। इनका यूज़ हम स्पेशली IT सेक्शन में करते हैं, कंप्यूटर्स में एंड कैलकुलेटर्स में गाइस। ठीक है, उसके बाद नॉन मेटल्स की मैं कुछ एग्जांपल देखिए। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जितने भी जो गैसीय स्टेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो सब के सब नॉन मेटल्स होते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, सेलेनियम। दिस आर नॉट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर नॉन मेटल एंड हिट वेरी वेल। दे आर वेरी ब्रिटल इन नेचर एंड डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट। लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं गाइस। अब हैलोजेंस के बारे में देखते हैं। ये जो है ये 17 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन। हैलोजन का मतलब क्या होता है? हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मर। जैसे कि आप लोग सॉल्ट का बेस्ट एग्जांपल जानते हैं, कौन सा? NaCl। NaCl में जो हैलोजन लगा हुआ है, ठीक है, तो हैलोजन जिसके साथ लग जाते हैं वो सॉल्ट कहलाते हैं। एंड दिस कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजन आर कॉल्ड सॉल्ट, एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में एग्जिस्ट करते हैं गाइस, एंड हाईली रिएक्टिव भी होते हैं। नोबल गैसेस जो होते हैं गाइस वो 18 ग्रुप एलिमेंट को कहते हैं। ये जो 18 ग्रुप वाले जो एलिमेंट होते हैं इनका ऑक्टेट पूरा कंप्लीट होता है, इसीलिए ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं एंड दे डू नॉट फॉर्म एनी कंपाउंड। कौन कौन से हैं ये? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन गाइस। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यस गाइस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। If you find any doubt, then please write in my comment section. Thank you very much, guys. Okay, bye.